तो हेलो हाय वेलकम वेलकम टू मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स। ये आपका अपना चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें प्लीज़। इसको जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचाइए, सेव करिए, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कोई अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, सो दैट हमें पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। उसके हिसाब से हम काफ़ी सारी और चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का जो वीडियो ये हमारा राशिफल का वीडियो है। राशिफल में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, लव, हेल्थ, करियर, मनी, बिजनेस, और अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो कैसे आप इन ब्लॉकेजेस को रेमेडीज के जरिए हटा सकते हैं। ये सारी बातें हम आज करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि आगे आने वाला हमारा 2025 का जो राशिफल है वो हमारा पूरा बहुत ही बड़ा, बहुत ही डिटेल में होगा, और वो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अभी वो बन रहा है, अभी वो स्टेज पे है कि हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं अच्छे से। एक बार वो बन जाएगा उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि नवंबर एंड से पहले पहले वो आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई कंसल्टेशन चाहिए, किसी को सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो यस, हम सिखाते हैं और आप हमसे जुड़ के ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। या कंसल्टेशन चाहिए तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राशिफल के बारे में, और लव के बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है। तो लव के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस के लिए, कुंभ के लिए ये होगा कि कहीं ना कहीं वो ना इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल उनका रहेगा। कई बार होता है कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन इस बार इमोशंस पे उनका पूरा कंट्रोल रहेगा। थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी की ओर उनका ज़्यादा ध्यान होगा, ज़्यादा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुक सकते हैं, उनका झुकाव होगा। हो सकता है किसी रिलीजियस संस्थान के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ भी वो जुड़ सकते हैं, कहीं की कोई मेंबरशिप ले सकते हैं, कहीं पे कुछ सहभागी हो सकते हैं, तो वो रहेगा। और ये मैं नवंबर दिसंबर दोनों महीनों के लिए बता रहा हूँ, तो नवंबर दिसंबर दोनों के लिए है ये। तो इस पूरे टाइम में ये चीज़ें आप देख पाओगे। इवन आप ये देखेंगे कि स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हो सकता है कहीं घूमने चले गए लेकिन वहाँ कोई स्पेशल मंदिर दिखा रहे हैं, कुछ स्पेशल चीज़ करा रहे हैं, तो ये है। तो स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा ना एकदम सेंटर स्टेज पे रहेगा इस बार। अगर मैं ये बात करूं कि कोई नेगेटिव चीज़ होगी तो हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है ना, ये चीज़ रहेगी। तो नेगेटिव थॉट्स और कन्फ्यूजन अगर आपको दूर करना है तो मैं आपसे बोलूँगा कि जो अगर आपके कोई मदर हो या मदर जैसे कोई हो, उनके पास आप जाएं और उनका आशीर्वाद लें। उनकी अगर आप ब्लेसिंग्स लोगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम से आप बच जाओगे, कन्फ्यूजन से, या बाकी जो नेगेटिव थॉट्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो आप स्पिरिचुअल प्लेसेस जो विजिट करोगे वहाँ पे जैसे तीर्थ मिलता है ना, तीर्थ का एक पानी होता है, वो जो होली वाटर जिसे आप कहेंगे, तो वो होली वाटर को आप अपने आंख पे, अपने शरीर पे इस तरह से छिड़क लीजिए। दैट विल ऑल्सो वर्क वंडर्स, ठीक है। अब अगर हेल्थ पे आते हैं तो हेल्थ में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बन सकती है। अब भ्रम की स्थिति यानी क्या होता है, कई बार कुछ जो बीमारियां होती हैं वो डायग्नोस नहीं होती, और कुछ जो डायग्नोस हो भी जाए तो हो सकता है वो गलत डायग्नोस हुई हो सकता है कि उसको डायग्नोसिस में कुछ इश्यूज हो, या तो डायग्नोस होने के लिए प्रॉब्लम हो रही हो, इस तरह की कोई ना कोई चीज़। मेजर होगा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब नथिंग मेजर, बट हाँ थोड़ा सा रेस्टलेसनेस उसके कारण ज़रूर रहेगी, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है, कितना मुश्किल है, कितना नहीं, कितना डेंजरस है, कितना नहीं। जब तक आपको चीज़ें नहीं पता होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। दिलो दिमाग में जब चीज़ें चलती हैं तो एक रेस्टलेसनेस रहता है, तो एक रेस्टलेसनेस रहेगा। वो मैं आपसे कह सकता हूँ, ज़्यादा सोचे नहीं, मतलब ओवर थिंकिंग से बचें। भले रेस्टलेसनेस है, बाकी प्रॉब्लम्स है, बट ओवर थिंकिंग जितनी करेंगे फिर वो और चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो ओवर थिंकिंग से बचें, डिस्ट्रैक्शन से बचें, थोड़ा सा फोकस करना है। अब फोकस कैसे करेंगे? फोकस आप मेडिटेशन से कर सकते हैं, योगा करके कर सकते हैं, कोई प्राणायाम वगैरह। तो ऐसी कोई भी चीज़ करिए जिससे आपका फोकस बढ़े। इवन अगर आपको कोई गेम खेलना अच्छा लगता है, हो सकता है आप चेस खेलना अच्छा लगता है, हो सकता है कोई और गेम खेलना अच्छा लगता है, आप गेम खेल लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान बटेगा, आपका ध्यान हटेगा फालतू चीज़ों से, गलत चीज़ों से, और आप सही कोई अच्छी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो वो फोकस आपको बढ़ाएगा ही कहीं ना कहीं। अब हम चलिए बात करते हैं करियर के बारे में। अगर हम करियर की बात करें तो
जो भी काम करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कामकाजी लोग हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अचीवमेंट कोई ना कोई उनको मिल सकता है उनके वर्क प्लेस पे। हो सकता है कि कोई अचीवमेंट मिले, हो सकता है कोई रिकग्निशन मिले, हो सकता है कोई प्रमोशन मिले, कुछ हो ऐसा जिससे उनके लिए एक सेलिब्रेशन टाइम आ जाएगा, है ना। कई बार कई सारी ऑफिस में ऐसे हमारे प्रोफेशनल जीवन में कुछ ऐसा होता है कि जिसके कारण एक सेलिब्रेशन टाइम आ जाता है, ऐसा लगता है कि भाई मज़ा है, बढ़िया है। तो ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बात बोलूँगा कि थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। वैसे आप ओवरऑल डिसिप्लिन होते ही हैं, बट फिर भी थोड़ा सा अगर आप डिस्ट्रैक्शंस कम करेंगे, फोकस करेंगे, तो वो आपका डिसिप्लिन और अच्छे से बढ़ा देगा। और हो सकता है कि आप कोई एसेट्स को लेके कुछ प्लानिंग करें, हो सकता है आपके पास एसेट्स हों, उसके हिसाब से आप प्लान कर रहे हैं। पता नहीं, शायद अगर हो सकता है आप विल के बारे में प्लान करें कि कैसे देना है, किसको देना है, कितना देना है, कितना नहीं, बच्चे हैं कितना देना है, ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है कोई विल के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। इवन कोई ना कोई आपको ना ऐसी चीज़ों के लिए हो सकता है आपको सपोर्ट लगे, मे बी लीगल लोगों का सपोर्ट लगे, मे बी और कोई सलाह मशवरा करने के लिए, तो वो आपको सपोर्ट मिलेगा और ये सब जो आपके काम है ये आप कर पाएंगे। मनी और बिजनेस की हम बात करें तो भाई, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है और उसको आपको अगर आगे बढ़ाना है तो हाँ, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम। फैमिली बिजनेस के ऊपर फोकस करके इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, कहीं ना कहीं और आगे तक लेके जा सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। इवन आप लोग जो प्लानिंग करेंगे ना इस बार, वो छोटी मोटी प्लानिंग नहीं करेंगे, आप इस बार बड़ी प्लानिंग करना है। बड़ी मतलब आप ये सोचेंगे कि ऐसा हम क्या करें अपने बिजनेस में कि हमारी 2-3 पुश्तें खा सकती हैं या 2-3 पुश्तों का हो जाए, इस तरीके से प्लानिंग करेंगे। तो जनरेशनल वेल्थ कैसे इकट्ठा होगा, ये आप प्लानिंग करेंगे, तो ये काफ़ी ज़ोरदार प्लानिंग हो सकती है। हो सकता है कुछ नया, हो सकता है कुछ बड़ा आप करें इस बार अपने बिजनेस में। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कि कहाँ हम 2-4 साल में कहाँ तक पहुँच जाए और कितना बढ़िया लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, रादर देन एक छोटा ग्रोथ लेना या फटाफट किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट होकर ज़रा सा एक 10-20% का जंप लेना, वो सब नहीं। जो थोड़ा लॉन्ग टर्म हो और जो जिसमें ग्रोथ अच्छी होगी, जिसमें नाम होगा, कुछ बड़ा ओहदा मिलेगा, इस तरह की चीज़ें आप सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचेंगे। और इसीलिए जो अभी आप प्लानिंग करेंगे अगले 1-2 महीने में, वो आपका पूरा 2025, क्या पता 2026-27 तक के भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो बहुत ही बढ़िया होंगे। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत सारा पैसा, क्योंकि मनी एंड बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा पैसा आने वाला है आपके पास। तो आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे पैसे को हम यूज़ करें, कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे हम उसको खर्च करें, इन्वेस्ट भी करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई स्पिरिचुअल रेमेडी क्या होगी। स्पिरिचुअल रेमेडी मैं आपको बोलूँगा कि भाई बेस्ट है कि आप लोग डॉग्स को फीड करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई भी अगर आपको डॉग, आपको स्ट्रे डॉग वगैरह वैसे आप उनको फीड कर सकते हैं। घर में ही डॉग है, आप उसका ख्याल रखते हैं, वो तो अच्छी बात है, बट हो सके तो 1 रोटी 2 रोटी जो भी आप देना चाहें वो बाहर के डॉग को भी देंगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बेटर ही होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई वाटर बॉडीज़ के आसपास कोई जगह हो, आप वो वहाँ पे आप अगर विज़िट करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं आपका ना माइंड, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, एक रिफ्रेशमेंट लगेगा, रिजुविनेशन लगेगा। तो वो ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये भी हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो ऐसी जगह नहीं रहते कि हम कोई वाटर बॉडी के पास रहते हैं। तो भाई आप अगर पहाड़ों में भी रहते हो, माउंटेन्स में रहते हो, तो माउंटेन में भी कोई ना कोई लेक तो होती है, तो उस लेक के पास जाके बैठ जाओ, उतना भी बहुत है, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो सकता, कहीं नहीं कुछ भी हो, पॉसिबल ही नहीं है कुछ, तो आप शिव जी की उपासना करें, शिव जी को प्रे करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब नथिंग वुड बी बेटर देन दिस। तो इसके साथ ही आज के एक कार्यक्रम हमारे समाप्त हुए, आज के हमारे समाचार समाप्त हुए। तो इसके बाद हम आपसे मिलेंगे जब हम 2025 के पूरे वर्षफल को आपके सामने लाएंगे, बहुत डिटेल्ड, बहुत अच्छे तरीके से आपसे वो हम सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।